जोधपुर सांसद और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने फिर दोहराया है कि हमारे हिस्से का एक भी बूंद पानी पाकिस्तान या किसी दूसरे देश में ना जाए, ये हमारा संकल्प है। जोधपुर प्रवास के दौरान सांसद और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत जल बंटवारे का काम होता है। हम अपने अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की पवित्रता बनाए रखने के प्रति संकल्पबद्ध हैं, लेकिन हमारे हिस्से का एक भी बूंद, हमारे खेतों के हिस्से का एक भी बूंद पानी और हमारे पीने के हिस्से का एक भी बूंद पानी बहकर पाकिस्तान या किसी दूसरे देश में ना जाए, ये हमारा संकल्प है। हम इसको सुनिश्चित करेंगे। लेकिन जहाँ कहीं भी हमारे हिस्से का एक भी बूंद पानी है, हमारे खेतों के हिस्से का एक भी बूंद पानी है, हमारे पीने के हिस्से का एक भी बूंद पानी है, वो पाकिस्तान में न जाए, बह करके किसी दूसरे देश में न जाए, ये हमारा संकल्प है और हम इसको सुनिश्चित। एक सवाल के जवाब में शेखावत ने कहा कि हमने इस वर्ष राजस्थान में 21 लाख घरों में कनेक्शन लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें इन घरों की महिलाओं को पानी के लिए बाहर जाने के अभिशाप से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। भारत सरकार के द्वारा प्रदत्त की गई सहयोग राशि, भारत सरकार द्वारा पिछले वर्ष दी गई राशि में से अधिशेष राशि और राजस्थान सरकार का हिस्सा मिला करके इस वर्ष राजस्थान में लगभग 7,000 करोड़ रुपए का काम होगा। हमने लक्ष्य निर्धारित किया है कि हम इस साल 21 लाख घरों तक कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए काम करेंगे और मैं मानता हूं कि इन 21 लाख घरों तक सफलतापूर्वक काम पूरा हो जाने के बाद में कम से कम उन 21 लाख घरों की महिलाओं को घर में से बाहर पानी लेने के लिए बाहर जाने के अभिशाप से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। शेखावत ने कहा कि हर काम के लिए सरकार की तरफ देखने की आदत को हमें बदलना होगा। एक संकल्प लेकर 6 महीने में आयातित वस्तुओं में से 50% वस्तुओं को दूर करें और नई चीज को सम्मिलित नहीं होने दें। कि जब उठते हैं तब पहली बार अपना ब्रश हाथ में पकड़ते हैं, तब से लेकर के रात में सोते हैं तब तक जितनी वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जितनी चीजों का उपयोग और उपभोग करते हैं, उन सब की सूची बनाइए कि वो किस जगह पे बनी है। 7 दिन तक निरंतर अगर आप करेंगे तो आपके जीवन में आपको इस बात की जानकारी हो जाएगी कि किस तरह से आयातित वस्तुएं घुसी हुई हैं और एक संकल्प लेकर के कि आने वाले 6 महीने में हम उनमें से कम 50% चीजों को दूर कर देंगे और नई चीज को सम्मिलित नहीं होने देंगे। ऐसा अभियान में मुझे लगता है कि मीडिया के मित्रों के माध्यम से पूरे देश भर में चलाए जाने की आवश्यकता है। जहां तक सरकार का प्रश्न है, सरकार हर संभव प्रयास ड्यूटी बढ़ाना और आयात को कम करना, इन सब विषयों पर काम करें। टिड्डियों के हमले से उत्पन्न संकट पर शेखावत ने कहा कि केंद्र सरकार ने इसे आपदा घोषित किया है। राज्यों को नुकसान का आकलन करके किसानों को तुरंत SDRF के माध्यम से मुआवजा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब के बाद जिस गति और मात्रा में टिड्डी आई हैं, वो चिंता का विषय है। अब तो देश के बहुत बड़े बड़े प्रांतों तक पहुंची है, दिल्ली तक टिड्डी पहुंचने के समाचार है। भारत सरकार जो अपने एंटी लोकस टीम के माध्यम से उसके ऊपर पूरा प्राण से प्रयास कर रही है। हमने इसको प्राकृतिक आपदा ऐसा घोषित किया है, राज्यों को आग्रह किया है कि इसका तुरंत आकलन करके, नुकसान का आकलन करके प्रभावित किसानों को तुरंत मुआवजा SDRF के माध्यम से दिया जाए। राजस्थान सरकार को भी हमने धनराशि आवंटित की थी कि वो अपने जो है ट्रैक्टर्स को, किसानों के संसाधनों को उपयोग करें। 2,500 रुपये प्रति किसान को राजस्थान की सरकार दे रही है। भारत सरकार से प्राप्त राशि के माध्यम से हमने पर्याप्त मात्रा में छिड़काव के लिए पेस्टिसाइड और दवा उपलब्ध कराई है। रोकथाम के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अब की बार जिस गति के साथ में और जिस मात्रा में टिड्डी आई है, निश्चित रूप से चिंता का विषय है। शेखावत ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री का कर्नाटक के पॉनमैन काऊंगाड़ा के उल्लेख करने का एक सुखद संयोग है। आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कर्नाटक के कामेगौड़ा नाम के एक ऐसे शेफर्ड जो भेड़ें चरा करके अपना जीवन यापन करते हैं और 84 साल के उस व्यक्ति ने जीवन पर्यंत जिस तरह परिश्रम करते हुए पहाड़ी क्षेत्र में 16 अलग अलग तालाब बना करके उन तालाबों को आपस में जोड़ने का काम किया है, उनका उल्लेख किया है।